हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 7 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड 2022? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है सिनी सेठी ने। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इस बार सिनी सेठी ने अपने नाम कर लिया है और वह अब 71 जो मिस वर्ल्ड पेजेंट है ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सेठी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज उनकी पूर्ववर्ती मिस इंडिया 2020 मनासा वाराणसी के द्वारा मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहनाया गया। फेमिना मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप राजस्थान की रूबल शेखावत है, जबकि सेकंड रनर अप उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिनाता चौहान है। टॉप 5 अवार्ड की हम बात करें, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022? तो ये बनी है खुशी पटेल को ये टाइटल दिया गया है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? तो ये कौन बनी है? कैरोलिना बिलावस्का बनी है जो पोलैंड की है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021? तो ये बनी है निकिता सोकल। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022? तो ये बनी है शालिनी फोर्ड। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2021? तो ये हरनाज संधू बनी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम टू गिव 50% डिस्काउंट ऑन टिकट प्राइसेस टू वुमेन इन गवर्नमेंट बसेस? सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% की छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन नामक जो योजना है ये शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना को शुरू किया है और ये योजना राज्य विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की जो छूट है ये देने की घोषणा इन्होंने की है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है यह है शिमला। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है यह है जयराम ठाकरे। गवर्नर यहाँ के हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। चीफ जस्टिस यहाँ के हैं अमजद एहतेशाम। स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड और स्टेट बर्ड यहाँ का है जुजुराना। स्टेट ट्री है देवदार। फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश है जो वो है चापेली और जो तंड नाव जो डांस है ये यहाँ पे किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला वन रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022? फॉर्मूला वन रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्लोस सेंज ने ये जो टाइटल है ये जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। फेरारी के ये ड्राइवर है, स्पेन के रहने वाले हैं। फेरारी के कार्लोस सेंज ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 में अपनी पहली फॉर्मूला वन जीत दर्ज की है जिसमें वे स्पेनियार्ड रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से ये आगे रहे हैं। कार्लोस सेंज ने अपनी 150वीं रेस में अपनी पहली फॉर्मूला वन जीत का दावा किया है। फर्नांडो अलोंसो, लैंडो नॉरिस, मिक शूमाकर, सेबेस्टियन वेटेल और केविन मैग्नसन ने शीर्ष 10 में जगह बनाई है, जबकि 6 ड्राइवर सिल्वरस्टोन में दौड़ पूरी करने में ये विफल रहे हैं। टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स विनर्स को हम रिवाइज करें
तो जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये जीती है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। रेडबुल के ये ड्राइवर है नीदरलैंड के हैं। जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये सर्जियो पेरेज ने जीती है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीती गई है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर ने जीती है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरू हुई है रामागुंडम तेलंगाना के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट में से 20 मेगावाट के अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्यिक संचालन तिथि की घोषणा की है। और रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट एनटीपीसी के द्वारा स्थापित भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। और अब दक्षिणी क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी का कुल व्यावसायिक संचालन 217 मेगावाट तक पहुंच गया है। इससे पहले एनटीपीसी ने कायाकुलम केरल के अंदर 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश के अंदर 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा इन्होंने की थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, which Indian woman has been awarded Ayurved Ratna Award 2022 by the UK Parliament? ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किया है तनुजा नेसारी को। इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक है तनुजा नेसारी। इनको यूके की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूके के भारतीय पारंपरिक विज्ञान और सर्वदलीय संसदीय समूह ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ये पुरस्कार इन्हें दिया है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। Who has been awarded with एबल प्राइज 2022? जो एबल प्राइज है 2022 का, ये डेनिस पार्नेल सुलेवन को मिला है। Who has won the गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022? तो ये मार्लियो मार्सेल को मिला है। चिली के रहने वाले हैं ये। 13th ग्रीन स्टॉर्म हु हैज वॉन द फोटोग्राफी अवार्ड 2022? तो ये मिला है मोहम्मद राजा मासूमी को। Who has become the first para-athlete player of India to receive the पद्म भूषण अवार्ड? तो ये देवेंद्र झाझरिया को मिला है। ज्वेलन थ्रो के ये खिलाड़ी है। Who has become the first African to win the Pritzker Prize 2022? तो ये मिला है डेविडो फ्रांसिस कैरे को। 6 नंबर क्वेश्चन है, which player has broken the world record of great batsman Brian Lara by scoring 29 runs in an over in the history of Test cricket? किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का जो विश्व रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये तोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह ने। ये इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारत के जो कप्तान है जसप्रीत बुमराह, इन्होंने स्टुअर्ट ब्रायन के खिलाफ 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपना महान ब्रायन लारा की जो उपलब्धि है इसको 1 रन से हरा दिया है। विश्व रिकॉर्ड 18 साल तक लारा के पास रहा था और इन्होंने 2003 और 4 में एक टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर रॉबिन पीटरसन के खिलाफ 28 रन बनाए थे, जिसमें 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिकेट हम रिवाइज करें। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। वेयर विल द क्रिकेट एशिया कप 2022 गेम बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये श्रीलंका के अंदर होने वाले हैं। एट टाइम अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 विच टीम हैज वॉन द टाइटल? तो ये है इंडिया। Playing with which country the Indian cricket team has become the first team in the world to play
1000 वनडे इंटरनेशनल, तो ये कौन सी थी, वेस्ट इंडीज के साथ में इन्होंने खेला था। फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी, फर्स्ट टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी ऑन डेब्यू, हु हैज बिकम द प्लेयर, तो ये है साकिबुल घानी। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन महारत्न कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस इन द ईयर 2022, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को ये मान्यता मिली है। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को वर्ष 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। सबसे पसंदीदा कार्यस्थल उन संगठनों को प्रदर्शित करता है जो संगठनात्मक प्रदर्शन के साथ साथ कर्मचारियों की भलाई, जुड़ाव और उत्पादकता को अधिकतम करने में कामयाब रहे हैं। एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, एनटीपीसी इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी और इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है और एमडी और सीईओ है गुरदीप सिंह। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट विधानसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है राहुल नार्वेकर बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वह इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत में सबसे कम उम्र के हैं। नार्वेकर ने 16वें अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के विधायक बनने का इतिहास लिखा और अब देश में प्रतिष्ठित शीर्ष विधायी पद पर कब्जा करने वाले सबसे कम उम्र के ये विधायक भी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जीन बैंक प्रोजेक्ट को, जो यहाँ की कैबिनेट है इसने अप्रूव कर दिया है। महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को जो है लॉन्च किया है, डेवलप किया है। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड, जिसका नाम है रेडियो दक्ष, इसको लॉन्च किया है नागपुर के अंदर। द 14th एडिशन ऑफ हुनर हाट हैज टेकन प्लेस इन मुंबई। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिला है एससीएल टेक्नोलॉजीज को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। एससीएल टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्राहक समाधानों के नवाचार और कार्यान्वयन के लिए मान्यता दी गई है। एससीसीएल टेक ने हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 यूके माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और आईटी कंपनी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए 2022 के माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड में फाइनलिस्ट भी नामित किया गया था और ये पुरस्कार उन माइक्रोसॉफ्ट भागीदारों को मान्यता देते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान उत्कृष्ट माइक्रोसॉफ्ट आधारित अनुप्रयोगों, सेवाओं और उपकरणों को विकसित और वितरित किया है। वार्षिक पुरस्कारों के लिए दुनिया भर के जो है 100 प्लस देशों से 3900 से अधिक नामांकन दाखिल किए गए थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ पोकरबाजी, पोकरबाजी के नए ब्रांड एम्बेसिडर कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं शाहिद कपूर। सी इसका करेक्ट आंसर है। पोकर प्लेटफॉर्म pokerbazi.com ने अभिनेता शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। pokerbazi.com ने अपना नया ब्रांड अभियान यू होल्ड द कार्ड्स लॉन्च किया है जिसमें ब्रांड एम्बेसिडर अभिनेता शाहिद कपूर होंगे। यू होल्ड द कार्ड नामक अभियान के साथ ब्रांड का उद्देश्य पोकर के बारे में एक कौशल आधारित खेल के रूप में जागरूकता पैदा करना है और ये स्थापित करना है कि पोकर में खेल आपके नियंत्रण में है और कोई भी कौशल दृढ़ संकल्प और सही रणनीति के विजयी आधार पर उभर सकता है। रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के मुताबिक भारत भर में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का मूल्य 2021 में लगभग 79 बिलियन था जो 2020 में लगभग 65 बिलियन से एक लंबी छलांग है और इस क्षेत्र के 2024 तक 150 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है जो लगभग
15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के जो 14वें प्रधानमंत्री है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं येर लैपिड बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग के द्वारा जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है आंध्र प्रदेश। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं टी राजा कुमार। सी डी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मैड्रिड स्पेन के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, फैन कोड के जो नए ब्रांड एम्बेसिडर है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रवि शास्त्री बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बन गई है? तो ये बन गई है केतनजी ब्राउन जैक्सन। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करने वाली है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था आप लोगों के लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नितिन गुप्ता बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।